छाया दास चैप्टर 2851 प्रचुरता की प्रगति। नाइटमेयर रेगिस्तान में प्रचुरता रेंगती हुई, सफेद टीलों पर मांस की एक काली नदी की तरह बहती हुई, अपने भयानक मुंह से अमर प्राणियों को निगल रही थी। प्राचीन मरे हुओं ने तुरंत इस नए खतरे को पहचान लिया और पवित्र कृमि को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन शैडो लीजन की संरचना के पंखों ने उन्हें पास आने से रोक दिया। छाया देवता द्वारा शापित प्राचीन योद्धाओं के कंकालों के आक्रमण के आगे कमजोर आत्माएं पिघल गईं। लेकिन सन्नी को यही उम्मीद थी। इस युद्ध में कमजोर आत्माओं का खात्मा होना तय था। उनके दृढ़ प्रतिरोध ने बाकी सेना के लिए रास्ता बना दिया, जिससे वे आगे बढ़ सकें। अबंडेंस और शैडो लीजन तेजी से रेगिस्तान की गहराई में आगे बढ़े। सन्नी परछाइयों से निकलकर उस विशालकाय कीड़े के सामने आ गया और अपने सामने फैली सफेद रेत के विशाल विस्तार को देखने लगा। वहां अनगिनत अमर प्राणी थे। दूर स्थित प्राणी अभी भी आपस में शाश्वत युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन जो पास थे उन्होंने अपनी दुर्भावना का निशाना बदल दिया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह जागरूकता क्षितिज की ओर फैलती हुई प्रतीत हो रही थी, और अधिकाधिक अमर प्राणी अपनी खाली आंखों से दूर स्थित प्रचुरता की आकृति को घूर रहे थे। मुझे उन्हें छांटना पड़ेगा। वहां हर तरह के अमर प्राणी मौजूद थे। वे सभी शक्तिशाली थे, लेकिन कुछ बेहद ताकतवर थे। नाइटमेयर रेगिस्तान के बाहरी किनारों पर ऐसे अमर प्राणियों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे सन्नी और नेफिस एरियल की कब्र के करीब पहुंचते, उनकी संख्या बढ़ती जाती। और जैसे ही वे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, सनी उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। बहरहाल फिलहाल संरचना के पंख अबंडेंस को पार्श्व हमलों से बचा रहे थे, जबकि उसका मुंह सामने मौजूद डेथलेस को निगल रहा था। हालांकि अगर कोई भी वास्तव में शक्तिशाली एंडेड पवित्र कृमि के रास्ते में आ जाता, तो उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता था और अंततः वह नष्ट हो सकता था। इसलिए सनी को उन्हें रोकना पड़ा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं संत, हत्यारा और सर्प को प्रचुरता से आगे बढ़ने और सबसे शक्तिशाली अमर प्राणी को वहां पहुंचने से रोकने का आह्वान किया। वह स्वयं भी उनके साथ शामिल हो गया और अंधेरे से एक भारी लाठी प्रकट कर दी। जैसे ही विशालकाय कीड़ा उसके पीछे की दुनिया को निगलने लगा, सन्नी दुश्मन से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, और साथ ही अपनी ही पवित्र छाया द्वारा निगले जाने से बचने के लिए भी। यह एक बेहद भयावह अनुभव था, मरे हुए राक्षसों से लड़ना जबकि एक विशालकाय दैत्य कीड़े का मुंह पीछे से उसके करीब आता जा रहा था। ... लेकिन ये थोड़ा रोमांचक भी था। कुछ क्षणों के लिए सन्नी ने स्वयं को युद्ध के भीषण संगीत में विलीन होने दिया। नेफिस सहित हाथ लंबे समय बाद पहली बार सीधे युद्ध में भाग ले पाना वास्तव में एक सौभाग्य था। वह अंधेरे में छिपकर आगे बढ़ता रहा और मरे हुओं की सेना के योद्धाओं से लगातार हाथापाई करता रहा। उसके सामने लड़ने के लिए शक्तिशाली विरोधियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिलहाल कम से कम वही सबसे ताकतवर था, भले ही मामूली अंतर से। उनकी युद्ध कला भी बेजोड़ थी, इसलिए उन्होंने शैडो डांस के माध्यम से इसे लालचपूर्वक आत्मसात कर लिया, और वर्षों में पहली बार लंबे समय से भूली हुई युद्ध शैलियों और तकनीकों के विशाल संग्रह का आनंद लिया। परिणामस्वरूप शैडो लीजन ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, भले ही उसके अनुयायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शक्तिशाली डेथलेस में से कोई भी अब तक एबंडेंस के लिए गंभीर खतरा क्यों नहीं बन पाया था? इसका कारण केवल सन्नी और उसके योद्धाओं की भयानक शक्ति ही नहीं थी, बल्कि अभिशाप भी था। अब जब अभिशाप की सभी 7 कड़ियां एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थीं, तो उसके जादू की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। सन्नी ने समय के साथ साथ अपने शैडो बाउंड अवशेष का बेहतर उपयोग करना भी सीख लिया था। अपने आसपास के सभी शत्रुओं को दुर्बल करने वाले अभिशाप से संक्रमित करने के बजाय, उसने बड़ी सटीकता और अचूक समय के साथ अमर प्राणियों में से सबसे शक्तिशाली शत्रुओं पर इसे डाला। परिणामस्वरूप इस दुर्बल करने वाले जादू की पूरी शक्ति एक ही प्राणी पर सबसे अनुपयुक्त समय पर उतर आई, जिससे सन्नी और उसके योद्धाओं के हमले कहीं अधिक विनाशकारी हो गए। अच्छा, और चाहिए। सनी उस विनाशकारी युद्ध के भयंकर भय में आनंदित था। जमीन पर चल रही भीषण लड़ाई ने सफेद रेत के टीलों को तहस नहस कर दिया था, वहीं आकाश में एक और युद्ध छिड़ा हुआ था। वहां नेफिस अनगिनत अमर प्राणियों का एकमात्र निशाना थी, जो उनके घातक हमलों से बचती हुई अपने शरीर को बचाने के लिए अनगिनत प्रक्षेपास्त्रों को आग की लपटों में बदल रही थी। इसके चलते ऐसा लग रहा था मानो आकाश में आग लगी हो और सफेद लपटें धरती पर बरस रही हो।
उसका मुख्य लक्ष्य मरे हुए योद्धाओं का ध्यान अपनी ओर खींचना और उनमें से बहुतों को शैडो लीजन पर हमला करने से रोकना था, लेकिन समय समय पर वह सफेद टीलों पर दहाड़ती हुई सफेद लपटों की किरणें छोड़ती थी, जिससे अमर लोगों के बीच विनाश और सर्वनाश फैल जाता था। उसकी अविश्वसनीय हवाई गतिशीलता, उसका रूप आकार देने की उसकी महारत और नामों का ज्ञान, उसके क्षेत्र की विशालता और आशीर्वाद के चतुर जादू का संयोजन, दुर्लभ रेगिस्तान के मरे हुए कैदियों के लिए वास्तव में एक विनाशकारी दुश्मन का निर्माण करता था। कुछ समय के लिए उनकी रणनीति कारगर साबित हुई और वे रेत के टीलों के समुद्र में और भी गहरे उतरते चले गए। लेकिन एक समस्या थी। प्रचुरता इतनी तेजी से आगे बढ़ पा रही थी क्योंकि वह अमर प्राणियों से लड़ने के बजाय उन्हें निगल जाती थी। इसका मतलब ये था कि रेगिस्तान के वे भयानक मरे हुए जीव अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण थे, पवित्र कृमि के असीम गर्भ में फंसे हुए थे। और इसका मतलब ये था कि हालांकि सनी और उसके साथियों ने सबसे शक्तिशाली डेथलेस को अबंडेंस को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया, लेकिन वे उस विशालकाय प्राणी को अंदर से क्षतिग्रस्त होने से नहीं बचा सके। अमर प्रचुरता ने उसे अंदर से लगातार कुचला, और पवित्र छाया के पास मौजूद असीम जीवन शक्ति के बावजूद, वह धीरे धीरे कमजोर होती गई और पराजित होने के कगार पर पहुंच गई। हालांकि इसे पराजित नहीं किया गया था, क्योंकि ठीक उसी समय नेफिस ने दिव्य अग्नि की एक लहर छोड़ी जिसने उसकी ओर फेंके जा रहे भालों को जलाकर राख कर दिया और नीचे की ओर गोता लगाया। प्रचुरता की पीठ पर उतरकर वह घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ पवित्र कृमि की काली खाल पर रख दिया। और क्षण भर बाद उस विशालकाय जीव का संपूर्ण शरीर एक कोमल सफेद चमक से जगमगा उठा। प्रचुरता नेफ के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वह दूर से इसका उपचार नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका उपचार करने में उसे कोई बाधा नहीं थी। इस प्रकार भीतर से समृद्धि को पहुंचाए गए सभी नुकसान धीरे धीरे सुखदायक सफेद ज्वालाओं द्वारा ठीक हो रहे थे। उस विशालकाय कीड़े से कुछ दूरी पर सनी ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। एक अच्छे वैद्य का कोई मुकाबला नहीं। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, रात और गहरी होती गई। आगे देखते हुए वह क्षण भर के लिए झिझका। क्या वह खुद को धोखा दे रहा था, या एरियल के मकबरे की दूर से दिखाई देने वाली आकृति सचमुच थोड़ी करीब आ रही थी? किसी पवित्र प्राणी को ठीक करना आसान नहीं था। प्रचुरता जैसी असीम और विशाल सत्ता को ठीक करना विशेष रूप से कठिन था, इसलिए नेफिस को अपनी शांतिदायक ज्वालाओं को उस विशालकाय कृमि में प्रवाहित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उस दैत्य रूपी छाया की पीठ पर घुटने टेककर, दोनों हाथों को उसकी काली खाल पर दबाए हुए, वह पूरी तरह से असुरक्षित और असहाय थी। सौभाग्य से सन्नी और शैडो लीजन द्वारा अबंडेंस को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया था, इसलिए नेफिस को तत्काल कोई खतरा नहीं था, भले ही वह घायल गॉडवर्म का इलाज कर रही थी। अब वह अमर प्राणियों पर भीषण विनाश नहीं बरसा सकती थी। परिणामस्वरूप शैडो लीजन पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, और हर सेकंड और मिनट बीतने के साथ यह बढ़ता ही गया। 3 शाखाओं वाले उस सैन्य गठन के पंख धीरे धीरे मरे हुओं की लहर में घुलते जा रहे थे। सन्नी और उसके साथी भी कड़ी निगरानी में थे। सन्नी ने अपने डंडे से एक कंकाल योद्धा की खोपड़ी चकनाचूर कर दी, जिसने कभी शानदार कवच के अवशेष पहन रखे थे। फिर भी वह अमर योद्धा धीमा नहीं पड़ा और उसने अपनी जंग लगी तलवार को एक कपटी कोण से आगे बढ़ाया। उसी समय दोनों पैरों से रहित एक कंकाल रेंगता हुआ आगे आया और अपनी नुकीली, हड्डियों वाली उंगलियों से सन्नी की पिंडली को पकड़ लिया। धिक्कार है। एक पल के लिए सन्नी को लगा कि यूरिस उसके टखने पर पंजे मार रही है। शुक्र है, यूरिस एक सामान्य सफेद हड्डी का कंकाल था, न कि नाइटमेयर डेजर्ट का काला भयानक कंकाल। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हुए सनी ने अपने धड़ को अदृश्य कर लिया और जंग लगी तलवार को बिना किसी रुकावट के अपने शरीर से आर पार जाने दिया। उसने अमर योद्धा के घातक इरादे को महसूस किया, जो उसके अस्तित्व की जड़ तक को चीरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सनी की इच्छाशक्ति उस अमर योद्धा की इच्छाशक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली और निर्भीक थी, जन्मजात रूप से भी और स्पिरिट वीव के कारण भी। उसने सिर कटी हुई कंकाल को पकड़ा और एक तरफ फेंक दिया, फिर अपनी लाठी नीचे की ओर मारी, जिससे उसकी पिंडली को पकड़े हुए हाथ को चकनाचूर कर दिया। मुझे आश्चर्य तो होता है, ऐसा क्यों था कि यूरिस और नेफिस से मिले दूसरे कंकाल समझदार बने रहे, जबकि बाकी सभी अमर लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। दरअसल उसे जवाब पता था।
यूरिस ने सन्नी से उसे मारने के लिए कहते समय संक्षेप में इसका जिक्र किया था। उसके शैडो दायरे में जाने का मूल कारण यही था कि वह संभवतः बाकी अमर प्राणियों को अपनी चपेट में लेने वाले पागलपन से पहले मर जाए, या कम से कम एक उचित मृत्यु का सबसे करीबी रूप पा सके। अगर यूरिस की बात पर विश्वास किया जा सकता तो ऐसा ही होता। सन्नी का मानना था कि यूरिस और अजारेक्स दोनों दानव सेना के सैनिक थे और उन्होंने दुर्जप्न रेगिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। किसी समय उन्हें दिव्य सेना ने पकड़ लिया और दंड के रूप में एक पेड़ पर सूली पर चढ़ा दिया। उसे नहीं पता था कि उन्होंने क्या पाप किए थे, लेकिन यह निश्चित था कि देवताओं के योद्धाओं ने उन दोनों को बहुत अपमानित किया होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी और को इतनी क्रूर मृत्युदंड नहीं दिया गया था। हालांकि जल्लादों ने यूरिस को फांसी पर लटकाने के लिए हृदय देवता के पवित्र वृक्षों में से एक का ही इस्तेमाल किया, और विडंबना यह है कि उसके कुछ ही समय बाद वे सभी छाया देवता के श्राप का शिकार हो गए। यह उनकी अपनी इच्छाशक्ति या उनका विशेष स्वभाव नहीं था जिसने यूरिस और अजारेक्स को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा था, बल्कि ये वह वृक्ष था, वह पवित्र वृक्ष जिस पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। और एक बार जब नेफिस ने यूरिस को पेड़ से नीचे उतार लिया, तो ये केवल समय की बात थी कि वह भी बाकी अमर लोगों की तरह ही बुद्धिहीन हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उससे पहले उसे मार पाऊंगा। यूरिस दयापूर्ण मृत्यु का हकदार नहीं था। वास्तव में उसने जो किया था उसे देखते हुए उसके साथ जो हुआ वह उससे कहीं अधिक बुरा होना चाहिए था। लेकिन वादा तो वादा होता है। सन्नी ने उस प्राचीन कंकाल को मारने की पूरी कोशिश करने का वादा किया था, इसलिए वह ऐसा करने के लिए बाध्य महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं उससे भी मारने के लिए काफी समय तक जीवित रह पाऊंगा। सनी ने अपनी मुट्ठी उस कंकाल पर तान दी जिसने उसका पैर पकड़ रखा था। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक विनाशकारी झटका लगा, जहां उसकी मुट्ठी ने प्राचीन हड्डियों को कुचल दिया और रेत पर जा टकराए। जमीन कांप उठी और अनगिनत रेत के टीले लहरों की तरह ढह गए। अंडर वॉरियर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके बचे हुए एक हाथ की उंगलियां अभी भी कमजोर रूप से हिल रही थीं, लेकिन वह अब शैडो लीजन को धमकी देने की स्थिति में नहीं था। सनी पहले ही अंधेरे में पीछे हट रहा था, एक अलग दुश्मन का सामना करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। सेंट, स्लेयर और सरपेंट अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वे भी धीरे धीरे अमर आत्माओं की भयंकर लहरों में डूबने लगे थे। उसने कुछ शक्तिशाली आत्माओं को आगे बढ़कर उनका साथ देने का आह्वान किया, जिससे नेफिस और अबंडेंस को और समय मिल गया। अंततः पवित्र कृमि को इतना ठीक कर दिया गया कि वह उसकी उपचार करने वाली ज्वालाओं के बिना भी कुछ समय तक चल सके, इसलिए नेफिस फिर से आकाश में उड़ गई। प्रचुरता रेंगती हुई आगे बढ़ी और अमर प्राणी को निगलने लगी। कुछ देर बाद वह फिर से बुरी तरह घायल हो गया और प्रचुरता उसे ठीक करने के लिए उसकी पीठ पर उतर गई। यह सिलसिला कई बार दोहराया गया, जिससे सनी को उसकी चिंता होने लगी। नेफ की शक्ति बहुत प्रबल थी, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग उसके लिए हानिकारक साबित हुआ। अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग कमजोर अमर प्राणियों के विशाल समूह को नष्ट करने और प्रचुरता को ठीक करने में कर रही थी, जिसका अर्थ था कि वह बिना एक पल भी आराम किए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। इसे देखना बहुत थका देने वाला था। सनी खुद तो पूरी तरह से थका नहीं था, लेकिन उसे भी थकान महसूस हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शैडो लीजन के पंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त और टूटे हुए थे, और अनगिनत परछाइयां पहले ही उसकी आत्मा के शांत अंधकार में वापस भेज दी गई थी। वे अब अमर प्राणियों को गठन के केंद्र तक पहुंचने से मजबूती से नहीं रोक सकते थे, इसलिए सन्नी द्वारा आरक्षित रखी गई सबसे शक्तिशाली परछाइयों को भी उन भयानक राक्षसों से लड़ना पड़ा। फिर भी वे रेगिस्तान में काफी दूर तक पहुंच चुके थे। एक पवित्र सत्ता होने के नाते प्रचुरता अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ती थी, इसलिए वह न केवल अमर को बल्कि दूरी को भी निगल जाती थी। हालांकि इसके पंख जल्द ही पूरी तरह से ढह जाएंगे। सनी ने स्थिति का आकलन किया और सोचने लगा कि क्या उसे कोई अलग रणनीति अपनानी होगी या किसी और चीज का त्याग करना होगा। लेकिन उसी क्षण उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। वहां पूरब की ओर क्षितिज के ऊपर हल्के बैंगनी रंग की एक पतली रेखा दिखाई दी थी। अंतहीन रात आखिरकार समाप्त होने वाली थी। भोर होने वाली थी। अमर आत्माओं ने भी शायद इसका एहसास किया, क्योंकि उन्होंने शैडो लीजन पर एक बेहद भयंकर हमला किया। सन्नी की परछाइयां नष्ट होते हुए भी डटी रही और दुश्मन को अबंडेंस तक पहुंचने नहीं दिया। और अंततः अमर आत्माएं पीछे हट गईं।
काले पड़ चुके मरे हुओं का अंतहीन झुंड थम गया। वे सभी गतिहीन होकर खड़े थे और अपनी खाली आंखों में एक भयानक, भारी द्वेष के साथ आक्रमणकारियों को देख रहे थे। फिर अमर प्राणी धीरे धीरे रेत में समा गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। सनी ने एक लंबी आह भरी और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह केवल पहली रात थी। क्षितिज पर सूर्य की रोशनी फैल गई, जिससे दुर्वप्न रेगिस्तान गुलाबी और चमकीले सुनहरे रंग के खूबसूरत मिश्रण में रंग गया। एक गर्म हवा ने उसके चेहरे को सहलाया, मानो असहनीय गर्मी के लंबे दिन का संकेत दे रही हो। नेफिस धीरे से उसके पास उतरी। भोर की रोशनी में उसके चांदी जैसे बाल चमक रहे थे। सनी ने उसकी तरफ देखा। मैं ये सब कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, है ना? ये और भी करीब है। जाहिर है, वह एरियल के मकबरे के बारे में बात कर रहा था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि नेफिस दूर स्थित काले पिरामिड की आकृति को नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी चिंतित निगाहें किसी और चीज पर टिकी हुई थीं। इसके बाद सनी ने कुछ अप्रत्याशित देखा। दूर क्षितिज पर उगते सूरज की रोशनी में एक ऊंचे पेड़ की शाखाएं चमकती रेत के ऊपर लहरा रही थीं। बर्फ जैसी सफेद छाल और लाल पत्तियों वाला एक विशाल वृक्ष रेत के टीलों के बीच खड़ा था, जिसकी छाया में पानी का एक झरना तालाब बना हुआ था। वृक्ष पर कोई फल नहीं लगते थे, फिर भी उसकी आकर्षक शाखाओं से हजारों खोपड़ियां लटकी हुई थीं, जो काले रेशम के चमकदार धागों से बंधी हुई थीं। यह पवित्र वृक्ष चेन ब्रेकर के डेक पर उगने वाले वृक्ष से भिन्न था, क्योंकि यह बहुत पुराना था और एक अलग मिट्टी में उगा था। यह भूले हुए तट के आत्मा भक्षक वृक्ष से भी भिन्न था, क्योंकि यह भ्रष्टता का शिकार नहीं हुआ था। शायद आत्मा भक्षक का यही स्वरूप होना चाहिए था, यदि उसका बीज 7 नायकों के भयावह बलिदान द्वारा छोड़े गए शवों के पहाड़ के ऊपर रक्त के एक कुंड में अंकुरित न हुआ होता। पेड़ की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, और एक जर्जर कंकाल उसकी सफेद छाल पर बेरहमी से कीलों से जड़ा हुआ था। कंकाल अपनी खाली आंखों से सन्नी और नेफिस को घूर रहा था। उसके दांत शाश्वत मुस्कान में उभरे हुए थे। मुझे लगता है कि यह अजारक्स होगा। तभी कंकाल हिल उठा। दांत पीसते हुए वो गुर्राया और पेड़ पर चुभे चांदी के कीलों से खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा। सनी ने नेफिस की ओर देखा, जिसके भावहीन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। क्या आपको यकीन है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ था? नेफिस कुछ क्षणों तक चुप रही, संघर्षरत कंकाल का अध्ययन करती रही और फिर उसने कंधे उचका दिए। उन्होंने मुझसे बात की। उसी क्षण एक कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। ये तुम हो, घिनौने प्राणी, बुनकर के गुलाम। अजारेक्स ने पेड़ से खुद को छुड़ाने के अपने प्रयास और तेज कर दिए, जिससे उसकी शाखाओं पर लटकी खोपड़ियां हिलने और खड़खड़ाने लगी। सन्नी को मानना पड़ा कि वह गुस्सैल कंकाल वाकई बेसुध अमर प्राणियों से अलग था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि अजारेक्स पूरी तरह से होश में था। कम से कम ऐसा लग रहा था कि कंकाल ने शैडो लीजन को देखा ही नहीं था, जो अब उस छोटे से नखलिस्तान को अंधेरे के सागर की तरह घेर रहा था। अति उत्कृष्ट श्रेणी से नीचे की सभी आत्माएं पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनमें से अधिकांश शाम तक या अगले दिन तक बहाल हो जाएंगी। अलौकिक आत्माओं को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाते। उनमें से आधे से अधिक पराजित हो चुके थे, जिसका अर्थ था कि सूर्योदय के बाद जब सूर्योदय आकाश में अपनी यात्रा पूरी करके क्षितिज के पीछे छिप जाएगा, तो वही रणनीति काम नहीं करेगी। अबंडेंस की बात करें तो सन्नी ने उसे नखलिस्तान से जितना हो सके उतना दूर भेज दिया था। वह नहीं चाहता था कि सबसे बुरे समय में देवकृमि के पेट से मरे हुए योद्धाओं का एक विशाल झुंड निकल आए। पवित्र परछाई अभी भी रेगिस्तान में रेंग रही थी, इतिहास की सबसे बुरी बदहजमी से पीड़ित। सनी कुछ ही समय में इसे बर्खास्त करने की योजना बना रहा था, ताकि डेथलेस को शैडो लीजन से बहुत दूर, नाइटमेयर डेजर्ट के बिल्कुल बाहरी किनारों पर फंसा हुआ छोड़ दिया जाए, इससे पहले कि एबंडेंस को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। नष्ट होने की तो बात ही छोड़ दें। उसे थोड़ी जिज्ञासा थी कि अगर अमर प्राणियों को सूरज की रोशनी में छोड़ दिया जाए तो उनका क्या होगा, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट था कि वे शैडो लीजन से बहुत दूर हैं और उसके रास्ते में नहीं है। अजारेक्स ने अपने जबड़े चटकाए और अपनी खाली काली आंखों से भयानक क्रोध से नेफिस को घूरने लगा। काय, गद्दार, सनी ने फ्राउनिंग किया। वह तुम्हें अपशब्द क्यों कह रहा है? नेफिस बिना विचलित हुए प्राचीन कंकाल को लगातार देखती रही। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसे यह आभास हो गया था कि मैं दुर्वप्न मंत्र का वाहक हूं।
इसलिए वह मुझे वीवा का चुना हुआ मानता है और वीवा ने राक्षसों के साथ विश्वासघात किया था और कयामत के युद्ध को त्याग दिया था। अतः उसकी नजर में मैं एक काय गद्दार भाग्य के दानव का सेवक हूँ। सनी मुस्कुराए। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपमानित क्यों महसूस हो रहा है? तो ये बहुत बढ़िया है। वे पवित्र वृक्ष के पास केवल नेफिस को अपने अतीत की यादों में खोने और कुछ पल आत्मचिंतन करने के लिए ही नहीं आए थे। वास्तव में सन्नी अजारेक्स को मुक्त करने के बदले में उसे अपने साथ मिलाने की उम्मीद कर रही थी, ताकि दुर्ज़्वप्न रेगिस्तान अभियान के दौरान उसे एक शक्तिशाली सहयोगी मिल सके। इस लिहाज से देखा जाए तो ये वास्तव में काफी सुविधाजनक था कि वह अब नाइटमेयर स्पेल का वाहक नहीं था। कम से कम बाहरी तौर पर तो उसका वीवर से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए अजारेक्स के पास उससे नफरत करने या उसे तुच्छ समझने का कोई कारण नहीं था। अरे तुम वहां! पराक्रमी अजारेक्स, राजाओं के राजा, इस्पात के प्रकोप, 100 सिंहासनों के विजेता। क्या हम दोनों थोड़ी बात कर सकते हैं? मौसम की मार झेल चुकी खोपड़ी ने मुड़कर उसे एक पल के लिए देखा। ऐसा लगा मानो अजारेक्स को अभी अभी उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ हो। तभी पवित्र वृक्ष की छाल चटक गई और कंकाल की प्राचीन हड्डियों पर पतली दरारें दिखाई देने लगी, क्योंकि वह अचानक पागलपन भरे क्रोध से खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा था। उसके कसकर बंद जबड़ों से एक भयानक गुर्राहट गूंज रही थी। अजारेक्स ने नेफिस को क्रोध से देखा था, लेकिन जब बात सन्नी की आई तो उसके मन में शुद्ध, बेदाग और सर्वव्यापी घृणा का भाव जागा। अंधकार के गुलाम, मैं तुझे और तेरे स्वामी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अभिशापित प्राणी। सनी ने 2-3 बार पलकें झपकाईं। ओह, बिल्कुल सही। उसका रूप, शैडो स्लेव, शुरू में शैडो गॉड की परछाइयों से संबंधित था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि प्राचीन कंकाल ने उसे उनमें से एक मान लिया था। अजारेक्स ने शुरू में ही राक्षसों की तरफ से डूम वॉर में लड़ाई लड़ी थी, यह मानना उचित था कि उसे देवताओं के सेवकों से कोई लगाव नहीं था। इसके अलावा सन्नी किसी आम देवता से जुड़ा हुआ नहीं था। वह शैडो गॉड से जुड़ा हुआ था, वही सत्ता जिसने अमर और अजारेक्स को शाश्वत पीड़ा का श्राप दिया था। उद्धरण। अजीब। छोटे तालाब का पानी लहरदार हो गया और उनके चारों ओर के रेत के टीले ढहने लगे। पवित्र वृक्ष की शाखाएं अजारेक्स के क्रोध से जोर से हिलने लगी। उसकी शाखाओं से बंधी खोपड़ियां इधर उधर नाचती और झूलती रहीं, आपस में टकराने पर खड़खड़ाहट की आवाज करती रहीं। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सनी ने अजारेक्स को हैरानी से देखा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर क्रोधित कंकाल को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। क्या तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? उसने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर उपहास किया। उद्धरण चिन्ह। लाइन में मिलता। प्राचीन राजा का क्रोध शांत होने में कुछ समय लगा। सन्नी और नेफिस से बात करने के लिए उसे मनाने में काफी समय लगा, क्योंकि वह दोनों से ही घृणा करता प्रतीत होता था। अजारेक्स प्रलय युद्ध समाप्त होने और देवताओं के पतन से पहले से ही पवित्र वृक्ष पर लटका हुआ था, इसलिए उसे दुनिया की वर्तमान स्थिति की ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। ये समझना कठिन था कि अस्तित्व के वे मूलभूत सिद्धांत जिनसे वह परिचित था, अब अर्थहीन हो गए थे, और परिणामस्वरूप उनके प्रति उसकी घृणा अनुचित थी। हालांकि उसके दबंग व्यवहार के पीछे एक तेज और धूर्त दिमाग छिपा हुआ था। हजारों वर्षों के कारावास से लगभग पागल हो जाने के बावजूद अजारेक्स में अभी भी तीक्ष्ण बुद्धि थी। वह भली भांति जानता था कि जो कुछ भी उसने कभी जाना था, वह सब खो चुका था। बस फर्क इतना था कि एक सर्वोच्च शासक के स्वभाव के अनुसार उसे इसकी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई थी? दुनिया का कर्तव्य था कि वह अजारेक्स के दृष्टिकोण का पालन करे, न कि इसके विपरीत। अंत में अप्रत्याशित रूप से सेंट की उपस्थिति ने ही उसे आश्वस्त किया। अजारेक्स स्टोन सैंड्स का उतना ही सम्मान करता प्रतीत हुआ जितना वह नाइटमेयर स्पेल के वाहकों या देवताओं की सेवा करने वालों से घृणा करता था। वास्तव में ये बात तर्कसंगत थी। आखिरकार सेंट और उसके लोगों को नेद्र, भाग्य के दानव द्वारा बनाया गया था, और वे दानव सेना का अदम्य आधार थे। चूंकि सन्नी और नेफिस एक जेड संत की परछाई के साथ थे, इसलिए अजारेक्स कम से कम उनकी बात सुनने को तैयार था। वो नखरेबाज कमीना। सच तो यह है कि अजारेक्स भी उस पेड़ से उतरना चाहता था जिस पर उसे हजारों साल पहले कीलों से जड़ा गया था, ठीक वैसे ही जैसे वे उसकी मदद लेना चाहते थे। चाहे वह इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सन्नी को पता था आखिरकार वह आजादी की चाहत को दूसरों से कहीं ज्यादा समझता था।
हालांकि अजारेक्स के पास यूरिस से मुक्त होने की एक बिल्कुल अलग वजह थी। यूरिस छाया देवता के श्राप से बेजान जानवर बनने से पहले एक उचित मृत्यु पाना चाहता था। लेकिन प्राचीन राजा की इच्छा इसके विपरीत थी। वह पेड़ से उतरना चाहता था, क्योंकि वह अमरों में से एक बनना चाहता था। कोई भी उस भयानक रेगिस्तान को नरक समझ सकता था, लेकिन उसके लिए वह स्वर्ग था। महान योद्धाओं के बीच एक शाश्वत, अंतहीन युद्ध, जिन्हें कभी शांति न मिलने का श्राप मिला था। यही वह सपना था जो अजारेक्स जैसे विजयी तानाशाह की तमन्ना थी। एक पेड़ पर कीलों से जड़ा होना, हजारों वर्षों तक अमर योद्धाओं की गौरवशाली लड़ाइयों को बिना उनमें शामिल हुए देखने का श्राप सहना, उस प्राचीन अत्याचारी के लिए नरक के समान था। इसलिए अपनी तमाम घृणा और तिरस्कार के बावजूद, वह उन प्राणियों को मना नहीं करने वाला था जो उसे उस नरक से मुक्त करके स्वर्ग पहुंचा सकते थे। सनी और नेफिस को उस आधे पागल कंकाल पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए थी कि पेड़ से नीचे उतारते ही वह उन पर हमला न कर दे। रात भर चले युद्ध के बाद दोनों थक चुके थे, इसलिए वे छोटे तालाब के किनारे आराम करने लगे और पवित्र पेड़ की छांव का आनंद लेने लगे। सूर्यास्त से पहले काफी समय था, और वे अजारेक्स से कुछ जवाब पाने के लिए उस समय का सदुपयोग करना चाहते थे। नेफिस ने तालाब से थोड़ा पानी पिया, जबकि सन्नी ने अनंत झरने का आह्वान किया। उसने अपने आत्मा सागर से खाना पकाने के बर्तन भी निकाले और एक साधारण भोजन तैयार करने लगा। मैं हमेशा से जानना चाहता था, आखिर दानवों और देवताओं की सेनाएं यहाँ दुर्स्वप्न रेगिस्तान में क्या कर रही थी? क्या आप एरियल की कब्र के लिए लड़ रहे थे? अजारेक्स पेड़ से उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस लड़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह थी। उस प्राचीन अत्याचारी ने अपने दांत पीसे और फिर तिरस्कारपूर्ण स्वर में थूका। और तुम इस क्षेत्र को दुर्स्वप्न रेगिस्तान क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एरियल के नरक के बारे में कुछ नहीं सिखाया? सनी ने उसे अजीब नजरों से देखा। हम इसे यही कहते हैं। और मेरे माता पिता को इस जगह के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या ये क्षेत्र भय के दानव का था? अजारेक्स ने अपने दांत किटकिटाए। नहीं, इसे तो उसने ही नरक बना दिया था। नरक तो नरक ही होता है, एक उजाड़ लोक जहां कुछ भी जीवित नहीं रहता। वास्तव में कई नश्वर लोग किसी न किसी आपदा के कारण भयानक, उजाड़ दुर्स्वप्न में बदल गए थे। मैंने भी एक दो ऐसे लोग बनाए थे। उन लोगों को नरक कहा जाता था। लेकिन यह विशेष था, क्योंकि यह बाकी सभी से अलग थलग था। कोई भी इसकी सीमा पार नहीं कर सकता था, चाहे वह लोगों के बीच यात्रा करने के लिए पर्याप्त उच्च पद का ही क्यों न हो। एरियल का नरक केवल एक ही लोक से जुड़ा हुआ था। उसने पेड़ पर चुभ रही कीलों को जोर से धक्का दिया, मानो उसे उम्मीद हो कि वे ढीली हो जाएंगी, और उसने फिर से अपने दांत पीसे। क्योंकि एरियल का नरक मृत और एकांत में था, इसलिए वह देवताओं का प्रिय स्थान बन गया। यहीं पर वे उन सभी चीजों को रखते थे जिनसे वे नफरत करते थे, जिनसे डरते थे या जिन्हें दंडित करना चाहते थे। खैर, कम से कम पौराणिक कथा के अनुसार तो यही था। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को एरियल के नरक से डराते थे। हालांकि एक और भी भयानक कारण था जिसकी वजह से हर कोई इससे डरता था। सनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्यों? अजारेक्स ने अपना सिर दक्षिण की ओर घुमाया, जहां दूर से खोखले पहाड़ों की काली दीवार दिखाई दे रही थी। क्योंकि नरक का एकमात्र संबंध पाताल लोक से था। मरने के बाद सभी प्राणियों का एक लंबा सफर होता है, उनकी परछाइयों को पाताल लोक तक जाना पड़ता है और उसमें प्रवेश करने के लिए नदियों को पार करना पड़ता है, फिर पाताल लोक की सबसे निचली सतह तक उतरकर अथाह खाई में समा जाना पड़ता है। अथाह खाई को पार करने के बाद ही वे अंततः छाया लोक में पहुंचते हैं और शांति पाते हैं। उसने सनी की ओर रुख किया। हालांकि अगर कोई परछाई पाताल लोक से गुजरते हुए रास्ता भटक जाती, तो वह यहीं नरक में पहुंच जाती, हमेशा के लिए। इसलिए मजे की बात यह है कि एरियल का नरक उन लोगों के लिए एक जेल था जिन्हें शैडो गॉड द्वारा अपना श्राप देने से पहले ही मृत्यु से वंचित कर दिया गया था। अजारेक्स ने सन्नी को घूरकर देखा और एक क्रूर हंसी हंस पड़ी। लेकिन चिंता मत करो, एरियल का नरक युद्ध क्षेत्र बनते ही वे सभी अभागे प्राणी भस्म हो गए और नष्ट हो गए। हम उनके खतरे को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए हमने उन्हें नष्ट कर दिया। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को पेड़ से टकराया और आसमान की ओर घूरने लगा। एरियल के नरक के बारे में प्रचलित दोनों मिथकों का इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि दानव सेना और दिव्य सेना ने इसे युद्ध क्षेत्र के रूप में क्यों चुना।
हमें बस एक बड़ा युद्ध क्षेत्र चाहिए था और हम और अधिक लोगों को नरक में नहीं बदलना चाहते थे। इसलिए हम एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रेगिस्तान में एकत्रित हुए। अजारक्स स्थिर रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन हम पाताल लोक के कितने करीब थे, इसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग कभी मृत्यु के लोक तक नहीं पहुंच पाए। उसकी आवाज में ईर्ष्या और नाराजगी दोनों झलक रही थी। सन्नी कुछ देर चुप रही, अजारक्स की बातों पर विचार करती रही। ये जानकारी काफी दिलचस्प थी, लेकिन पूरी तरह उपयोगी नहीं थी। कम से कम इससे उन्हें नाइटमेयर डेजर्ट पर विजय प्राप्त करने में तो कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। हालांकि अजारेक्स से बात करते हुए सन्नी को बहुत ताजगी महसूस हुई। भले ही वह प्राचीन तानाशाह पूरी तरह से समझदार न हो, लेकिन वह यूरिस से कहीं ज्यादा बातूनी और कम अविश्वसनीय था। आखिरकार बीते युग का कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही गया था जिससे वे सचमुच बातचीत कर सकते थे। नेफिस ने प्राचीन कंकाल को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, एरियल के नरक में इन सभी योद्धाओं के आपस में भिड़ने का कोई न कोई कारण तो जरूर रहा होगा। आखिर ये लड़ाई हुई कैसे? अजारेक्स ने अपनी खोपड़ी आसमान की ओर उठाए और खिलखिलाकर हंसने लगा। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आह! उसकी आवाज अजीब तरह से लड़खड़ा गई और वह एक पल के लिए चुप हो गया। ये बात तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है, घृणित प्राणी। उसने द्वेषपूर्ण स्वर में बोलने का प्रयास किया, लेकिन सन्नी कंकाल की निराकार आवाज में छिपी एक गहरी, कहीं अधिक गंभीर भावना को समझने में जरा भी चूक नहीं हुई। वह भावना भय थी। अजारेक्स को एरियल के नरक में हुए उस युद्ध को याद करने से डर नहीं लगता था, जहां युद्ध के भयंकर प्रकोप में अनगिनत जानें चली गई थी। बल्कि ऐसा लगता था कि वह इस बात से डरा हुआ था कि उसे वह युद्ध याद ही नहीं था। उसकी दुर्भावना का मकसद इस तथ्य को छिपाना था कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। हजारों वर्षों का कारावास एक सर्वोच्च शक्ति के लिए भी असहनीय था। यूरिस ने खुलकर स्वीकार किया कि पेड़ पर लटकते समय वह कई बार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। लेकिन अजारेक्स अपनी कमजोरी का जरा सा भी संकेत स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और इसलिए उसके पास अपनी टूटी हुई अवस्था को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई क्यों हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना जानना चाहिए कि यह एक गौरवशाली लड़ाई थी। कंकाल फिर हंसा। दर्जनों सर्वोच्च शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों की अनगिनत सेनाओं का नेतृत्व करते हुए एरियल के नरक में एक दूसरे का वध करने के लिए प्रवेश किया था। हम जैसे कुछ ही भाग्यशाली लोग इस भयानक युद्ध क्षेत्र में केवल अधीन थे। आत्माओं और दिव्य प्राणियों ने विशाल सेनाओं का नेतृत्व किया, सभी एक दूसरे को चीर-फाड़ करने के लिए उतावले थे। लाखों जागृत, हजारों पारलौकिक ऋषि, शैतानों की भीड़, सैकड़ों टाइटन्स, सभी एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे, जिससे दुनिया की नींव तक कांप रही थी। हवाएं आतंक से गरज रही थीं। उसकी कंकालनुमा मुस्कान हमेशा की तरह ही थी, लेकिन किसी तरह वह और चौड़ी होती हुई प्रतीत हुई। देखते ही देखते नरक की रेत सुनहरे लाल रंग से रंग गई, खून और मवाद शराब और पानी की तरह आपस में मिल गए। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। नेफिस ने एक तीखे प्रश्न के साथ उसके भाषण को बीच में ही रोक दिया। तो शैडो गॉड ने तुम सबको श्राप क्यों दिया? अजारेक्स ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। और क्यों? क्योंकि दिव्य सेना हार के कगार पर थी। वे कुत्ते पाताल लोक को घेरना चाहते थे, लेकिन वे नरक को भी जीत नहीं पाए, इसलिए अंत में शैडो को खुद नरक में उतरना पड़ा। हमने उसे एक चकाचौंध भरी तबाही से यहाँ लुभाया। यहाँ उसका सामना विश्राम के दानव से हुआ, लेकिन अंत तक लड़ने के बजाय उस कायर ने युद्ध समाप्त करना और अपने अंधकार में लोक में वापस लौट जाना चुना। सनी का चेहरा खिल उठा। क्या शैडो गॉड ने राइम से यही लड़ाई की थी और उससे पीछे हटना पड़ा था? अजारेक्स ने तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी। बिल्कुल, मृत्यु का हमारी शांति की देवी पर कोई अधिकार नहीं था। मृत्यु आशा को भी नष्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वह इच्छा के दानव के सामने भी शक्तिहीन थी। कल्पना का दानव उसकी कल्पना की हर चीज पर राज करता था, और चूंकि वह आसानी से मृत्यु की कल्पना कर सकती थी, इसलिए मृत्यु भी उससे डरती थी। वह किसी भी दानव को हराने का सपना भी नहीं देख सकता था। वह कमजोर और दुर्बल देवता, वह कायर। इसलिए वह केवल हार मानकर खिसक सकता था। सनी ने अजारेक्स को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे कहीं न कहीं शक था कि वह प्राचीन अत्याचारी सच बोल रहा है। भले ही शैडो गॉड ने नाइटमेयर डेजर्ट में डेमन ऑफ रिपोर्ट से सचमुच लड़ाई की हो, सन्नी को यकीन था कि उनकी लड़ाई की कहानी अजारेक्स के ज्ञान से बिल्कुल अलग थी।
सनी को ये भी यकीन था कि शैडो गॉड कुछ भी हो सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से न तो कमजोर था और न ही दुर्बल। आखिरकार जब वीवर के शव से नाइटमेयर स्पेल उठकर देवताओं को निगलने लगा, तो वह गिरने वाला आखिरी व्यक्ति था। जब आप कहते हैं कि छाया देवता नरक में उतरे, तो आपका क्या मतलब है? नेफिस पानी के कुंड से दूर चली गई थी और अब सूली पर चढ़ाए गए कंकाल के सामने खड़ी थी। छाया देवता ही छाया लोक था और छाया लोक ही छाया देवता था। वह एरियल के नरक में कैसे आ सकता था और फिर वापस कैसे चला गया? अजारेक्स ने उसकी ओर नीचे देखा, उसकी खाली आंखों में अंधेरा छा गया। उसके जहाज ने ऐसा किया। उस प्राचीन अत्याचारी ने अपनी खोपड़ी को थोड़ा सा हिलाया। देवता, एक समय में देवता युवा थे, लेकिन जब राक्षसों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया, तब तक वे बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने आप को बहुत अधिक नष्ट कर दिया था, इतने विशाल और इतने बड़े हो गए थे कि जीवित प्राणियों जैसे नहीं रह गए थे। उनमें लगभग कोई व्यक्तित्व नहीं बचा था, वे धीरे धीरे मौलिक शक्तियों में परिवर्तित हो रहे थे। इसलिए वे केवल एक नश्वर शरीर, एक अवतार की सीमाओं में खुद को सीमित करके ही अपनी स्वायत्ता बनाए रख सकते थे। अजारेक्स फुफकारा। ये छाया देवता का अवतार था जो एरियल के नरक में आया, विश्राम के दानव के विरुद्ध युद्ध हार गया और अपने क्रूर अभिशाप से दोनों सेनाओं को नष्ट कर दिया। उसका उपहास करने के लिए सनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। कितनी भयानक लड़ाई, शायद अब तक लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई। मुझे तो लगा था कि युद्ध के देवता का अवतार प्रकट होगा। प्राचीन अत्याचारी हंस पड़ा। वो तो अभी तक हमारी लड़ाई की भयावहता के लिए तैयार नहीं था। सनी ने फ्राउनिंग किया। ऐसा कैसे? अजारेक्स ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और पवित्र वृक्ष की छाल पर बने घावों को घूर कर देखा, जहां कभी कीलों का एक और सेट लगा हुआ था, जिसने एक और कंकाल को भेद दिया था। युद्ध का अवतार बहुत छोटा था। उससे पहले वाला ड्रैगन युद्ध साम्राज्य का संस्थापक था। हालांकि वह महज मेरी एक सस्ती नकल था। सनी और नेफिस ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद सनी ने अपनी नाक की नोक खुजलाई। क्या? ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो, अगर युद्ध साम्राज्य 1000 साल तक अस्तित्व में ही न होता, तो क्या तुम उसके संस्थापक की नकल न होते? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। दरअसल, मैं पूछना चाहता था। आप खुद को महान विजेता कहते हैं, लेकिन विजय और युद्ध तो युद्ध साम्राज्य की रोजी रोटी थे। क्या आप स्वयं युद्ध देवता के समर्थक नहीं थे? अजारेक्स बस हंस पड़ा। हालांकि उनकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट झलक रही थी। युद्ध देवता का रक्षक नहीं। मुझे किसी देवता के सामने क्यों झुकना चाहिए? मैं विजेता अजारेक्स कभी किसी के सामने नहीं झुका, न ही किसी चीज के सामने। इसके बजाय अनगिनत राज्य मेरे सामने झुके। वह एक पल के लिए रुका, फिर क्रोधित स्वर में बोला, लेकिन अंत में मेरे साम्राज्य को युद्ध देवता के एक योद्धा ने नष्ट कर दिया। युद्ध साम्राज्य का निर्माण उसके खंडहरों पर और उसकी छवि में हुआ और उस पर युद्ध के अवतार का शासन रहा, जो 1000 वर्षों तक फलता फूलता रहा। उसकी खाली आंखों की पुतलियां दुष्टतापूर्ण ढंग से चमक रही थीं। जब तक उस धूर्त दुष्ट यूरिस ने युद्ध देवता के अवतार को मारकर साम्राज्य का अंत नहीं कर दिया, तब तक यही स्थिति बनी रही। यही कारण था कि जब प्रलय का युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध देवता का कोई अवतार कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सनी को यूरिस और उससे जुड़े 9 देवताओं से संबंधित हर चीज में गहरी दिलचस्पी थी। इसलिए उसने अजारेक्स की ओर देखा, एक पल रुका और पूछा, वह यूरिस, 9 देवियों की यूरिस, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानती होगी, क्योंकि तुमने हजारों साल साथ साथ बिताए हैं। अजारेक्स ने अपने दांत पीसे। प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने नेफिस की ओर देखा। उस बदमाश ने तुम्हें वाकई नरक से बाहर निकाला होगा। तो अब वह कहाँ है? उसका क्या हाल हुआ? उसने कंधे उचका दिए। मैंने उसे पाताल लोक में छोड़ दिया। सनी ने उसे एक संक्षिप्त नजर से देखा, फिर कहा, अंततः वह छाया लोक में पहुंच गया। वह अभी भी वहीं है, शांति की तलाश में, और सन्नी के इतना शक्तिशाली होने का इंतजार कर रहे हैं कि वह उसे मार सके। प्राचीन कंकाल की खोपड़ी कुछ क्षणों तक स्थिर रही, फिर थोड़ी नीचे झुक गई। उद्धरण चिन्ह ... शर्म की बात। अजारेक्स ने रेत को घूरा, फिर एक घातक निगाह से उसे भेदने लगा। ये बहुत दुख की बात है कि वह मुझसे पहले नरक से बच निकला। काश हम साथ मिलकर युद्ध में शामिल होते तो कितना आनंद आता। सन्नी को भावुकता के इस अप्रत्याशित प्रदर्शन पर क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ।
ऐसा लगा कि आज़ारेक्स भी मित्रता और स्नेह से अछूता नहीं था। हालांकि एक पल बाद ही उसका ये भ्रम टूट गया। अगर हम दोनों एक साथ उस श्राप की चपेट में आ जाते तो मैं उस नीच कीड़े को हमेशा के लिए कुचल टुकड़े कर देता। मैं उसे 1000 बार, 10,000 बार नष्ट कर देता। उसके कष्टदायक साथ में बिताए हर शापित दिन के लिए मैं उसे एक भयानक मौत देता। उसकी आवाज में व्याप्त कटुता की तुलना केवल उस घृणा से की जा सकती है जो उसने सनी में शैडो गॉड की विरासत को महसूस करते समय व्यक्त की थी। मुझे नहीं लगता। सनी ने अपना गला साफ किया। क्या तुम उसे एक बार भी हरा पाओगे? उस आदमी ने एक देवता को मार डाला। अजारेक्स द माइटी एक भयानक नाम है, बेशक, लेकिन क्या ये वास्तव में यूरिस द गॉडस्लेयर के मुकाबले का है? अजारेक्स चुपचाप उसे घूरता रहा। वह कीड़ा चालबाजियों से भरा था, लेकिन वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं रहा। वह बस साजिशें रचता रहा। हालांकि कोई भी साजिश उसे मुझ जैसे खूंखार व्यक्ति को हराने में मदद नहीं कर सकती थी। जैसा कि मैं हूं। सनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तो फिर उसने युद्ध देवता के अवतार को कैसे मार डाला? वह महज जिज्ञासावश नहीं पूछ रहा था। अगर वह और नेफिस सफल होकर पवित्र बन जाते, तो जल्द ही उन्हें शापित और अपवित्र प्राणियों से मानवता की सीमाओं की रक्षा करनी पड़ती। इसलिए देवताओं को मारने की रहस्यमय कला के बारे में हर छोटी सी जानकारी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अजारेक्स ने अपनी खोपड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन जानता है? बहुत समय पहले की बात है। और 9 देवियों की यूरिस कभी भी खुलकर बोलने वाली इंसान नहीं थी, यहां तक कि इससे पहले कि हम इस पेड़ पर किलो से जड़े पाए गए। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे बस इतना पता है कि उसके जो लोग मारे नहीं गए थे, उन्हें गुलाम बना लिया गया था। उस राज्य के गुलाम बेहद खूबसूरत, शांत स्वभाव के और उच्च कोटि के सुसंस्कृत थे, इसलिए साम्राज्य के धनी व्यापारियों और रईसों द्वारा उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। यूरिस काफी सुंदर और उच्च शिक्षित था, इसलिए उसकी अच्छी कीमत मिली। कम से कम बाद में, जब वह बदनाम हो गया, तो लोगों ने उसके बारे में यही कहा। अजारेक्स ने सनी और नेफिस की ओर मुड़कर देखा। उसने अपने स्वामियों की अच्छी सेवा की और उसे कई बार बेचा गया। हर बार वह एक अधिक समृद्ध परिवार में पहुंच गया। अंततः वह एक शाही दास बन गया, यानी युद्ध साम्राज्य के महान मंदिर का महल का दास, जहां ड्रैगन और उसके वंशज निवास करते थे। प्राचीन कंकाल जोर जोर से हंस पड़ा। यूरिस ने कुछ समय तक निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की। वास्तव में महान मंदिर में उनका बहुत सम्मान था और उन्हें महत्वपूर्ण कर्तव्य सौंपे गए थे। उन्हें अपनी आत्मा को विकसित करने और आरोहण के मार्ग पर चलने की अनुमति भी दी गई थी। अंततः वे पारलौकिक बन गए। तभी उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, स्वयं ड्रैगन के निजी सेवक के रूप में उनकी सेवा करने का सम्मान। अजारेक्स मुस्कुराया। उसने सही समय का इंतजार किया, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, और फिर देव सम्राट का गला काट दिया। हा हा हा। घमंडी और शक्तिशाली ड्रैगन एक गुलाम के हाथों मारा गया। सचमुच एक घटिया नकल। उसकी आवाज में क्रूरता और द्वेषपूर्ण प्रसन्नता थी। वह घमंड कर रहा था। सनी ने अपना सिर हिलाया। क्या उसी ड्रैगन ने तुम्हें भी नहीं मारा और तुम्हारे ही साम्राज्य को नष्ट नहीं किया? क्या तुम सचमुच उसे तिरस्कार करने की स्थिति में हो? अजारेक्स ने अपना सिर घुमाया और थोड़ी दुर्भावना से सन्नी को घूरने लगा। अंततः उसने बस उपहास किया। क्या मैंने कभी कहा था कि मुझे ड्रैगन ने हराया था? नहीं, मैंने तो बस इतना कहा था कि वह युद्ध देवता की एक योद्धा थी। नश्वर लोकों पर मेरा विजय अभियान अजेय था, और मैं उन सभी को अपने अधीन करने के मार्ग पर अग्रसर था। डॉट डॉट। तभी मेरी विशाल विजय सेना ने एक छोटे से शहर को घेर लिया, जिसकी रक्षा एक युद्ध कन्या कर रही थी। वे योद्धा पुजारिनों का एक प्राचीन समूह थी, जिन्होंने एक बीते युग में युद्ध देवता के एक अन्य अवतार की सेवा की थी। वह अवतार तो बहुत पहले ही विदा हो चुका था, लेकिन युद्ध देवता और उनके बीच का समझौता अभी भी कायम था। सन्नी को अचानक अपनी छाती में खुजली महसूस हुई। उसे सोल्वेन के हाथों उसका दिल चीरने की घटना याद आ गई। वह युद्ध कन्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दरअसल एफी ने उसी प्राचीन संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अजारेक्स ने गुस्से में अपने जबड़े चटकाए। वही युद्ध कन्या और वह शहर जिसकी रक्षा के लिए उसे नियुक्त किया गया था, मेरी महान सेना, मेरे साम्राज्य और मेरे विनाश का कारण बने। जब तक मैं अंततः उसे मार सका, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे चारों ओर सब कुछ खंडहर हो चुका था।
दिव्य प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण उसे नरक में भेज दिया गया, जबकि ड्रैगन ने उसके द्वारा नष्ट किए गए खंडहरों पर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। वह मुझे कभी हरा नहीं सकता था। अगर उसने कोशिश भी की होती तो यूरिस को उसे मारने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं उसे बहुत पहले ही समाप्त कर चुका होता। नेफेस ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे बोलने के तरीके से तो ऐसा लगता है कि देवताओं के दूतों ने अपने जीवन की शुरुआत दिव्य श्रेणी के प्राणी के रूप में नहीं की थी। उन्हें भी हम सब की तरह पहले आरोहण का मार्ग तय करना पड़ा था। लेकिन निश्चित रूप से स्वर्ण युग के अंत तक ड्रैगन दिव्य हो चुका था। यूरिस जैसी मात्र पारलौकिक प्राणी उसे कैसे मार सकती थी? अजारेक्स ने उदास भाव से उसकी ओर देखा। काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने बस इतना कहा, जहां चाह होती है वहां राह होती है। और यूरिस सर्वोच्च बनने से पहले भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने में असाधारण रूप से निपुण था। वह रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, बेशक केवल यही किसी देवता को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसने ऐसा कैसे किया, कोई नहीं जानता। हालांकि हर शक्ति के लिए एक विपरीत शक्ति भी होती है। तो फिर युद्ध, जीवन का विपरीत क्या है? सनी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। यह मृत्यु है। अजारेक्स हंसा। बिल्कुल। तो यूरिस ने अजगर का गला यूं ही नहीं काटा। उसने ऐसा वध करने वाली तलवार मृत्यु की तलवार से किया। उसने अवश्य ही मौत की तलवार। सन्नी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि यूरिस ने जीवन की देवी के अवतार को मारने के लिए छाया देवता के हथियार का इस्तेमाल किया था। आखिरकार अगर कोई समूह देवताओं के स्वर्णिम रक्त को बहाने के लिए दिव्य अवशेष चुराने में सक्षम था तो वह 9 देवता ही थे। उन्हें यह जानकर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि यूरिस ने एक पारलौकिक शक्ति के रूप में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने में महारत हासिल कर ली थी, इस हद तक कि पदक्रमों के बीच का अटूट अंतर उनके लिए किसी भी अन्य जागृत शक्ति की तुलना में कहीं कम मायने रखता था। 9 में से कोई भी साधारण नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उनके कारनामे और क्षमताएं असाधारण होंगी। सन्नी को यह भी बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यूरिस संयोगवश महल का गुलाम और सम्राट का निजी सेवक बन गया था। जब साम्राज्य ने उनके राज्य पर विजय प्राप्त की थी, तब 9 में से किसी को भी बंदी नहीं बनाया गया था, लेकिन यूरिस किसी तरह गुलाम बन गया। ये स्पष्ट रूप से एक सोची समझी योजना थी, और वह युद्ध के महान मंदिर में भी एक सोची समझी योजना के तहत ही पहुंचा था, क्योंकि उसने अपने सभी पिछले स्वामियों को चालाकी से अपने वश में करने के लिए उनसे बड़ी चतुराई से मेल मिलाप किया था। पुजारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ और अंत में ड्रैगन के साथ भी। तो यूरिस ने यूं ही किसी देवता का गला नहीं काट दिया था। वह एक बार दशकों की धैर्यपूर्वक की गई तैयारी का परिणाम था, जो उसने एक ही प्रहार के लिए की थी। जीवन भर की गुलामी, पीड़ा, सावधानी पूर्वक योजना और अटूट द्वेष ने यूरिस की तलवार को घातक शक्ति प्रदान की थी। सन्नी को पूरा यकीन था कि राक्षसों के विद्रोह की तैयारी के ठीक पहले युद्ध देवता के अवतार को मारना यूरिस का एकमात्र अपराध नहीं था। महल के दास और बाद में सम्राट के सेवक के रूप में उसे हर तरह की जानकारी रही होगी, क्योंकि उसने साम्राज्य के केंद्र में घटित होने वाली अधिकांश घटनाओं को देखा था। एक त्रुटिहीन जासूस। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। ओह, अब मुझे समझ आ गया। बहुत समय पहले वह एक जासूस और हत्यारा बनना चाहता था, लेकिन अब जब सन्नी को पता चला कि यूरिस ने क्या किया था, तो उसे एहसास हुआ कि वह इस काम के लिए कभी बना ही नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मंदिर का दास, महल का दास। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उस नीच कमीने के प्रति एक अजीब तरह का अपनापन महसूस हुआ। हालांकि अजारेक्स ने उन्हें जो कुछ बताया था, उसमें यूरिस के कारनामे की कहानी ने सन्नी को सबसे ज्यादा आकर्षित नहीं किया था, बल्कि ये वह बात थी जिसका जिक्र प्राचीन तानाशाह ने यूं ही कर दिया था। प्रत्येक बल के लिए एक ऐसी शक्ति होती है जो उसके विपरीत होती है। अगर अजारेक्स की बात मानी जाए तो इसी तरह यूरिस युद्ध के देवता के अवतार को मारने में सक्षम हुई थी। पदार्थ और प्रतिपदार्थ की तरह जीवन और मृत्यु के टकराव का परिणाम सर्वनाश होता है। ये स्पष्ट रूप से इस दिलचस्प सवाल से संबंधित था कि एक अलौकिक शक्ति किसी दिव्य प्राणी को कैसे मार सकती है, लेकिन इससे भी परे इसके निहितार्थ अर्थ से भरे हुए थे। अजारेक्स की कही बात सन्नी के उस संदेह की पुष्टि थी, जिसका उसने स्वयं भी सीमित रूप से अनुभव किया था कि उच्च कोटि के प्राणियों के बीच वैचारिक युद्धों में केवल शक्ति का परिमाण ही मायने नहीं रखता, उस शक्ति का स्वरूप भी मायने रखता है। शायद उससे भी अधिक। हर शक्तिशाली पहलू के लिए एक ऐसा पहलू भी होता था जो उसका प्रतिकार करता था।
और ऐसा लगता था कि यही बात किसी की इच्छा शक्ति पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए सन्नी की इच्छा शक्ति में मृत्यु की शक्ति समाहित थी, इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु से टकराने पर विशेष रूप से घातक साबित होगा जिसकी इच्छा शक्ति में जीवन की शक्ति समाहित हो। उस तथ्य ने दिव्य प्राणियों के बीच संघर्षों की रहस्यमय प्रकृति पर प्रकाश डाला। इतना तो नहीं कि सब कुछ स्पष्ट हो जाए, लेकिन इतना जरूर था कि सन्नी का दिमाग चकरा गया। हालांकि एक बात स्पष्ट थी, अगर यह सच होता तो सन्नी अस्तित्व में सबसे घातक प्राणी बन सकता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह दूसरों से अधिक शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि वह सबसे बहुमुखी सबसे अनुकूलनीय था। शैडो डांस उसे पहले से ही अन्य प्राणियों के गुणों की नकल करने और उनकी आत्मा को अपने वश में करने की क्षमता देता था। यदि वह इसके सभी चरणों में महारत हासिल कर लेता, तो संभवतः वह स्वयं को किसी भी जीवित प्राणी की त्रुटिहीन प्रतिलिपि में बदल सकता था, जिसमें उनकी इच्छाशक्ति का मूल स्वभाव भी शामिल था। और अगर वह ऐसा करता है, तो वह न केवल जीवन के विपरीत होगा, वह हर चीज के बिल्कुल विपरीत होगा। सन्नी ने गहरी सांस ली। उद्धरण जैसे शैडो गॉड था, कमजोर, बेहोश। नहीं, अजारेक्स इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। अब जब सन्नी ने दिव्य शक्ति की एक झलक देखी, तो उसे समझ में आया कि छाया देवता ने ही मृत्यु का सृजन क्यों किया था, और दूसरे देवता भी उससे क्यों सावधान रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि छाया देवता कुछ भी रूप धारण कर सकता था, और इसलिए उसके पास सब कुछ समाप्त करने की शक्ति थी। सनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह शांति के देवता थे। सूरज आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ गया और भयानक रेगिस्तान को झुलसा देने वाली गर्मी में डुबो दिया। उस देवता द्वारा शापित लोगों की विशाल भीड़ रेत के नीचे छिपी हुई थी, और दूर क्षितिज पर भय के दानव द्वारा निर्मित मकबरा एक काले स्तंभ की तरह खड़ा था। सनी ने थके हुए अंदाज में अपना चेहरा रगड़ा। तो फिर शैडो गॉड रिपोर्ट से कैसे हार गया? कुछ भी समझ में नहीं आया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अजारेक्स की ओर देखा। मुझे लगता है कि किसी देवता को मारना यूरिस का विद्रोह था। क्या उसके बाद वह सर्वोच्च बन गया? प्राचीन कंकाल उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। कौन कह सकता है? जब हम मिले थे तब वह पहले से ही सर्वोच्च पद पर थे। हालांकि उन्होंने कभी किसी विशाल और शक्तिशाली राज्य पर शासन नहीं किया। अफवाहें कहती थी कि उनके छोटे से राज्य में केवल 9 लोग ही रहते थे। सनी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अंदाजा था कि ये लोग कौन थे। 9 भाग्यशाली लोग, जो यूरिस को अस्तित्व में सबसे भयावह क्षेत्र का स्वामी बना देते। ये सच है कि वह 9 लोगों के उस भयावह मिशन को पूरा होते देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहा था। छाया देवता के श्राप से ग्रसित लोगों की यह अमर अवस्था किसी भी तरह से जीवन नहीं कहला सकती थी। लेकिन फिर भी विनाशकारी युद्ध शुरू होने से पहले ही यूरिस अपना व्यक्तिगत मिशन पूरा कर चुका था। साम्राज्य का पतन सुनिश्चित करने और युद्ध देवता के अवतार को मार गिराने के बाद उसने अपनी भूमिका निभा दी थी। उसके बाद उसके पास दानव सेना में शामिल होने और एक साधारण सैनिक बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। सनी ने अपना सिर हल्के से हिलाया। ये कैसा अनुभव रहा होगा? संपूर्ण अस्तित्व को एक दिव्य युद्ध की ज्वालाओं में डूबते देखना और यह जानना कि उस सारी मृत्यु, दुख और विनाश का कारण आप ही थे। यूरिस शायद उस वृक्ष पर सूली पर चढ़ने से प्रसन्न होता, ये जानते हुए कि वह शाश्वत नरक की सजा का पूरी तरह हकदार था। या फिर हो सकता है कि अपने चारों ओर दुनिया को बिखरते हुए देखकर वह उत्साह से भर गया हो। खैर, वो तो बीते जमाने की बात थी। अभी सन्नी को यूरिस और नाइन के किए कांड के दुष्परिणामों से जूझना था। उसे उनके द्वारा बनाई गई दुनिया के खंडहरों में जीवित रहना था। और ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले एरियल के मकबरे तक पहुंचना था। नेफिस ने ऊपर की ओर देखा और सूर्य की ऊंचाई का अंदाजा लगाया। फिर उसने अपनी नजरें नीचे की और चिंता भरी नजरों से अजारिक्स को देखा। एरियल के नरक में हुई लड़ाई डूम वॉर के शुरुआती वर्षों में हुई होगी, इसलिए आपने इसका अंत नहीं देखा होगा। फिर भी आप दानव सेना और दिव्य सेना दोनों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से परिचित रहे होंगे। वे जो पवित्र थे, वे जो दिव्य थे। अजारेक्स खिलखिलाकर हंसा। तुम क्यों पूछते हो, घृणित प्राणी? नेफ के माथे पर शिकन थोड़ी और गहरी हो गई। क्योंकि मेरा क्षेत्र, अंतिम मानव क्षेत्र, एक दिन स्वप्नलोक के शापित और अपवित्र शासकों का सामना करने वाला है। ऐसे प्राणी अचानक प्रकट नहीं होते।
उनमें से कई कभी पवित्र और दिव्य रहे होंगे, ठीक उसी समय जब आप सर्वोच्च थे। इसलिए उस बीते युग के छोटे देवताओं के बारे में जानना मुझे भविष्य में उन्हें परास्त करने में मदद करेगा। अजारेक्स कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर हिल गया। आप मुझे रिहा करने के बाद खुशी खुशी मेरे सवालों के जवाब देंगे। नेफिस मुस्कुराए। यूरिस ने मुझे मुक्त करने के बदले में पाताल लोक तक पहुंचाया। अब तुम क्या करोगे? प्राचीन कंकाल ने अपनी खोपड़ी उठाए और हंसने लगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पाताल लोक पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूं। नेफ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और उस पर एक छोटी सी सफेद लौ को नचाया। मैं स्वयं पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। आग बुझाते हुए उसने उसी हाथ से दूर की ओर इशारा किया। लो, मुझे वहां तक ले जाने का वादा करो और मैं तुम्हें पेड़ से नीचे खींच लूंगा। उसकी उंगली जाहिर तौर पर एरियल के मकबरे की ओर इशारा कर रही थी। सनी ने अजारेक्स को ध्यान से देखा और जवाब का इंतजार करने लगी। उस प्राचीन अत्याचारी ने उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया। वो पुरानी कब्र। बिल्कुल, मुझे पेड़ से नीचे उतारो और मैं तुम्हें आसानी से वहां पहुंचा दूंगा। सनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो तुम कितने मिलनसार हो। उसने अपना सिर हिलाया और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। लेकिन वो वीव की वश में है और मैं शैडो का गुलाम हूं। ये दोनों कभी तुम्हारे कट्टर दुश्मन थे। कौन कह सकता है कि आजाद होते ही तुम हम पर हमला नहीं करोगे? अजारेक्स को पेड़ से नीचे उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिरकार नेफिस ने यूरिस को स्लीपर के रूप में मुक्त करा लिया था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह प्राचीन अत्याचारी तुरंत उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर देगा। इसीलिए उन्होंने उसे अभी तक मुक्त नहीं किया था। अजारेक्स उन्हें घूरता रहा, उसके कंकालनुमा चेहरे पर एक शाश्वत मुस्कान जमी हुई थी। अंततः उसने उपहास उड़ाया। वीवा और शैडो गॉड दोनों मर चुके हैं। वे हजारों साल पहले मर चुके थे। मैं तुम पर हमला क्यों करूं? उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन गलतफहमी मत पालना। मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा। बस अभी इतनी जल्दी नहीं। अजारेक्स ने एरियल के मकबरे की दिशा में एक नजर डाली। उसकी खाली आंखों में बसी अंधेरी उदासी और द्वेषपूर्ण प्रसन्नता से भरी हुई थी। मैं पराक्रमी अजरेक्स हूं, हजार सिंहासनों का विजेता। एक बार जब मैं अपना वादा पूरा कर लूंगा और तुम्हें एरियल के मकबरे तक ले जाऊंगा, तो मैं अंततः अपने गिरे हुए साथियों के साथ उनके शाश्वत युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मैं उन बाकी लोगों की तरह दयनीय और कमजोर नहीं होऊंगा। उसने अपनी दृष्टिहीन निगाहें वापस उनकी ओर घुमाई। इसमें मुझे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय आने पर मैं एरियल के नरक पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। और फिर मैं अपनी महान अमर सेना को इस रेगिस्तान से बाहर निकालूंगा और एक बार फिर महामारी की तरह बाकी दुनिया पर टूट पड़ूंगा। बस इस बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं संपूर्ण अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर लूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले लगभग कर ही लिया था। सनी ने अविश्वास भरी निगाहों से उस प्राचीन अत्याचारी को देखा। अजारेक्स निश्चित रूप से अपनी महानता के भ्रम से ग्रस्त था। लेकिन किसी कारणवश सन्नी आसानी से कल्पना कर सकती थी कि वह अपने वचन का पालन करेगा। कौन कह सकता था कि प्राचीन विजेता को मुक्त कराने के कुछ सदियों बाद वह अमर आत्माओं को दुर्स्वप्न रेगिस्तान से बाहर निकालकर स्वप्न लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए नेतृत्व नहीं करेगा? ये तो बहुत बड़ी आपदा होगी। लेकिन मजे की बात यह थी कि इसी वजह से सन्नी को लगा कि अजारेक्स अपने वादे को न तोड़ने के बारे में सच कह रहा था। अगर उस चिड़चिड़े कंकाल ने आजादी के बदले उनकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी होती, तो सन्नी को अपने असीम संदेह के बल पर उस पर शक जरूर होता। अब जब अजारेक्स ने उन्हें एक दिन मारने की अपनी योजना बता दी थी, तो सन्नी को अजीब तरह से उस पर विश्वास हो गया। आखिर अगर अजारेक्स पहले से ही उन्हें बाद में खत्म करने की योजना बना रहा था, तो वह अभी उन पर हमला क्यों करेगा? सनी ने नेफिस की ओर देखा। इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, वे किसी तरह बिना आवाज किए पूरी बातचीत करने में कामयाब रहे। उसने आह भरी। क्या आपको इस बात का एहसास है कि तब तक हम या तो दिव्य हो चुके होंगे या मर चुके होंगे? अजारेक्स खिलखिलाकर हंसा। कौन हिम्मत करेगा उस व्यक्ति को मारने की जिसे मैंने, अजारेक्स ने, अपना शिकार घोषित किया है? सनी ने अपना सिर हिलाया। असल में अनगिनत प्राणी। लेकिन ये बात मायने नहीं रखती। उसी क्षण नेफिस ने कहा। बात यह है कि हम सहमत हैं। हम आपको पेड़ से बचा लेंगे और बदले में आप एरियल की कब्र तक पहुंचने में हमारी पूरी मदद करेंगे।
वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने सनी को सिर हिलाकर सहमति दी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और पवित्र वृक्ष के सामने खड़ा हो गया। उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर उन चांदी की कीलों में से एक को पकड़ लिया जिनसे अजारेक्स को छेदा गया था। प्राचीन अत्याचारी उसे ध्यान से देख रहा था। अपनी सांस रोककर सनी ने जोर लगाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कील बिना किसी प्रतिरोध के हाथीदांत की छाल से आसानी से निकल गई। कुछ ही देर में दूसरी कील भी निकल गई, और उसके तुरंत बाद अजारेक्स पेड़ से फिसलकर सफेद रेत पर जा गिरा। उसके दांतों के बीच से एक दुष्ट हंसी निकल पड़ी। आजाद, मैं आखिरकार आजाद हो गया। उनकी आवाज में एक गहन गहरी भावना का गहरा प्रभाव था, जिसे केवल एक शब्द में व्यक्त करना असंभव था। खुशी, उत्साह, आत्मसंतुष्टि, महत्वाकांक्षा, ये सभी भावनाएं और भी बहुत कुछ, सब आपस में मिश्रित थी। उसने सनी की ओर देखा, एक पल के लिए चुप रहा, और फिर अपनी आवाज में अभी भी गूंजती हुई गहरी खुशी के साथ कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा, मेरी परछाई। एक दिन तुम्हें इसका बहुत गहरा पछतावा होगा। सनी ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर मुंह फेर लिया और आह भरी। पछतावे के लिए जीवन बहुत छोटा है। रेगिस्तान पर एक बार फिर रात छाने लगी थी। जैसे ही ढलते सूरज ने सफेद रेत को चमकीले लाल रंग में रंग दिया, विभिन्न रंगों का गहरा सागर एक मार्चिंग फॉर्मेशन में इकट्ठा हो गया। आज रात सन्नी के पास सेना के मुख्य भाग के चारों ओर रक्षात्मक टुकड़ियां बनाने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे। इसके बजाय उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिन्हें उसने पिछली रात रोक रखा था, को युद्ध में शामिल होना होगा। नेफिस रेत पर बैठी आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी। उसने कल न तो अपने आंशिक और न ही पूर्ण रूपांतरण का प्रयोग किया था, लेकिन आज की लड़ाई और भी कठिन होने वाली थी। इसलिए उसे निर्मम श्वेत ज्वालाओं की पीड़ा, यानी ज्वाला में परिवर्तित होने की पीड़ा के लिए स्वयं को तैयार करना था। सनी भी तैयारी कर रहा था। आज वह अपने सातों अवतारों को एक एक करके युद्ध में भेजने वाला था। इतना ही नहीं, वह एक महत्वाकांक्षी उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करने वाला था, एक ही समय में 7 जटिल कवच बनाना। यदि वह सफल हो जाता, तो सेना की रक्षा करने वाला केवल एक विशालकाय शैडो कोलोसस नहीं होता, बल्कि 7 होते। आज की लड़ाई एक और मायने में भी अलग होने वाली थी। आज स्टील की महामारी उनकी तरफ से लड़ रही होगी। अजारेक्स सन्नी से कुछ कदम आगे खड़ा था और निडरता से नाइटमेयर रेगिस्तान के विशाल विस्तार को देख रहा था। वह किसी भी तरह से खुद को तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि वह भयंकर युद्ध में कूदने के लिए बेताब था। सनी ने आह भरी, क्या मैं तुम्हारे लिए कम से कम एक हथियार बना दूं? तुम्हें क्या पसंद है? तलवार, भाला, गदा? प्राचीन कंकाल ने अपनी मुस्कुराती हुई खोपड़ी उसकी ओर घुमाई। कोई जरूरत नहीं। मैं मूर्खों को धूल में मिला देने के बाद अपने दुश्मनों के हथियार उठा लूंगा। सनी ने कुछ क्षणों तक उसे मजे से देखा। क्या प्राचीन विजेताओं की यही मानसिकता थी? वह बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास ज्यादा समय नहीं था। इसलिए उसने सबसे महत्वपूर्ण बात पर ही संतोष कर लिया। महान और शक्तिशाली अजारेक्स वास्तव में किन शक्तियों का प्रयोग करता है? यह एक स्वाभाविक प्रश्न था, लेकिन जटिल भी। आखिरकार इस अस्थायी गठबंधन के बावजूद वे अभी भी दुश्मन थे। अजारेक्स ने सन्नी और नेफिस दोनों के प्रति अपनी नफरत और दुनिया पर खूनी विजय प्राप्त करने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छिपाया था। इसलिए उन्हें अपनी शक्तियों का विवरण देना भविष्य में अपने दुश्मनों को अपने विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार करने जैसा होगा। ये भी स्पष्ट नहीं था कि प्राचीन कंकाल में कोई विशेष पहलू था भी या नहीं। मूल अजारेक्स में था, लेकिन वह मनुष्य था। वहीं ये कंकाल अमर प्राणियों में से एक था, शापित प्राणियों में से एक, जो अपनी परछाई और इस प्रकार अपनी मृत्यु को खोकर पुनर्जन्म लेते हैं। अजारेक्स ने शायद बहुत पहले ही अपनी विशेषता और खामी खो दी होगी। वो हंसा, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? इतना कहकर उस प्राचीन अत्याचारी ने एक बार फिर आगे की ओर देखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हालांकि मेरी शक्ति वह कारण नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से सौदा करना चाहते थे, है ना शैडो? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। बल्कि असल बात तो यह है कि मैं अमर हूं। सनी एक पल के लिए झिझकी, फिर हल्की सी मुस्कान दी। अरे नहीं, तुमने मुझे पकड़ लिया। अजारेक्स ने अपने कंधे उचकाए, जिससे उसकी हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगी। मैं अमर हूं, जिसका अर्थ है कि मुझे नष्ट करना बहुत कठिन है। मैं उन जीवों में से एक हूं जिनसे आपको इस रेगिस्तान में लड़ना है, और उनमें से आधे कभी मेरे साथी थे।
इसलिए आप उम्मीद करें कि केवल आधे अमर ही मुझ पर और इस तरह आप पर हमला करेंगे। वह खिलखिलाते हुए हंसते हुए सनी की ओर इशारा करने लगा। हो सकता है कि आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि जो लोग मुझे अपने में से एक मानते हैं, वे आप पर और नेफिलिम पर कम ध्यान देंगे, या शायद मेरे साथ मिलकर उन अमर लोगों को नष्ट करने में शामिल हो जाएंगे जो कभी दिव्य सेना के सैनिक थे। सनी ने कंधे उचका दिए। कमोबेश, हाँ। अजारेक्स ने रेगिस्तान की ओर देखा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि दूसरे राज्यों के योद्धा क्या करेंगे, लेकिन अगर हमारा सामना उन सैनिकों से हुआ जो कभी मेरे झंडे तले लड़े थे, तो वे अपने स्वामी के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। मैं अपनी सेना को फिर से संगठित करूंगा, जरूरत पड़ने पर एक एक सैनिक करके। अजारेक्स ने अपना जबड़ा चटकाया और सूरज की ओर देखा, जो लाल रंग के रेत के टीलों के समुद्र में डूब रहा था। आह, रात लगभग आ ही गई है। आखिरकार हजारों वर्षों तक असहाय होकर इस युद्ध को देखने के बाद मैं इस गौरवशाली युद्ध की मिठास का स्वाद चखूंगा। वह मुड़ा, उसकी खाली आंखों में अंधेरा छाया हुआ था जो द्वेष और घृणा से भरा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नेफ की शांत आवाज ने उसे रोक दिया। नहीं। आंखें खोलकर वह रेत से उठी और अजारेक्स को ठंडी निगाहों से देखा। तुम पेड़ को नष्ट करने वाले थे, है ना? अजारेक्स को हंसी आ रही थी। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? मैं उस शापित चीज को क्यों बख्शूं? नेफिस ने आह भरी, क्योंकि यह हजारों वर्षों तक भ्रष्टाचार से अप्रभावित रहा। दुनिया में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो ऐसा कर पाए हैं, इसलिए इसे छोड़ दो, अजारेक्स। उसने कुछ देर तक उसे घूर कर देखा, फिर अपना सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। और तुम खुद को सर्वोच्च कहते हो? दयनीय, बेहद दुखद। तुम दोनों बहुत छोटे हो, बहुत कोमल, बहुत दयालु। तुम्हें जीतना और मारना बहुत आसान होगा। नेफिस ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। ये बात सनी की नजरों से नहीं बच पाए। यह क्या है? नेफिस कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने दांत पीस लिए। मैंने एक और गढ़ खो दिया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दिए। फिर उनकी जगह उनके चेहरे पर हमेशा की तरह भावहीनता छा गई। ऐसा लगता है कि मोड्रेट के आक्रमण ने ड्रीमस्पॉन को अपनी योजनाओं में तेजी लाने के लिए मजबूर कर दिया है। हमें भी जल्दी करनी होगी। सनी ने आह भरी। एक गढ़ के नष्ट होने का मतलब था कि एक और संत एस्टेरियन के वश में आ गया था। इसका यह भी अर्थ था कि नेफिस थोड़ी कमजोर हो गई थी। फिलहाल ये नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे वे रेगिस्तान में और गहराई तक जाएंगे, उनकी शक्तियां कम होती जाएंगी, भले ही उनके दुश्मन और भी मजबूत होते जाएंगे। उसने रेत के टीलों के अंतहीन सागर और एरियल के मकबरे की दूर से आती हुई आकृति को देखा, जो ढलते सूरज की लालिमा में डूब रही थी। सूर्य का अंतिम अंश क्षितिज के पीछे गायब हो गया और रेत में जान आ गई, जिससे कंकालनुमा भयावह जीवों की एक असीम भीड़ का जन्म हुआ। जल्दी करो, उन्हें जल्दी करनी थी और नरक पर विजय प्राप्त करनी थी। बहुत दूर कैसी आइवरी टॉवर के गलियारों में घूम रही थी। नेफिस और सन्नी के चले जाने के बाद विशाल पैगोडा अब वीरान सा लग रहा था। अधिकांश अग्नि रक्षक भी जा चुके थे, जिन्हें मानवता को भस्म कर देने वाली असंख्य आग को बुझाने के लिए भेजा गया था। कम से कम रेन तो यहाँ थी। हालांकि वह युवती अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करती थी और अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। इसलिए कैसी को अक्सर लगता था कि आइवरी द्वीप पर केवल वही अकेली बची है, दुनिया में बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति। बेशक उड़ते हुए द्वीप पर केवल उसका शरीर ही बचा था। इस बीच उसका मन पूरी दुनिया को अपने भीतर समाहित कर चुका था, मानव जगत के अनगिनत लोगों की भावनाओं को महसूस कर रहा था, उन्हें देख रहा था। वह एक ही समय में दर्जनों लोगों से संवाद कर रही थी। आखिरकार मानवता एक वैश्विक संकट से जूझ रही थी, चारों ओर से घिरी होने के कारण कांप रही थी। जागृत जगत लगातार बढ़ते दुष्स्वप्न द्वारों और उनसे निकलने वाली भयानक विकृतियों के प्रकोप से त्रस्त होता जा रहा था। स्वप्नलोक में दुष्स्वप्न प्राणियों के झुंड मानव लोक की सीमाओं पर मंडरा रहे थे, जो मानव आत्माओं की गंध से पागल हो गए थे। एस्टेरियन की महामारी जंगल की आग की तरह फैल रही थी, धीरे धीरे सब कुछ भस्म कर रही थी। और इसके अलावा शून्यता के राजा ने उत्तर से मानव क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिससे एक ऐसा खतरा पैदा हो गया था जो ड्रीमस्पॉन से भी कहीं अधिक गंभीर था।
कैसी महज एक संत थी, लेकिन उस समय वह अमर ज्वाला के सिंहासन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह मानवता के शासक की प्रतिनिधि थी, और इसलिए इन विपत्तियों के दौरान मानव जगत का मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था। या कम से कम कोशिश तो करे। उसे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ व्यवस्थित करना था, बहुत सी चीजों का अवलोकन करना था, समझना था और तदनुसार प्रतिक्रिया देनी थी। कैसी के दिमाग में कई आवाजें गूंज रही थीं, सभी उससे मार्गदर्शन मांग रही थीं। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित ढंग से हर एक का जवाब दिया, आवश्यक जानकारी प्रदान की, अनगिनत निर्णय लिए और आदेश दिए। अराजकता के उग्र सागर में व्यवस्था का आभास पैदा किया। कमांडर, अभियान समाप्त हो गया है। आपको अभियान के अग्रिम शिविर को छोड़कर अपनी सेना को वापस बुलाना होगा। पश्चिम की ओर पीछे हटें, फिर तुरंत उत्तर की ओर ब्लैक माउंटेन्स की ओर मार्च करें ताकि स्थानीय चौकियों को मजबूत किया जा सके। गति अत्यंत महत्वपूर्ण है। निकट भविष्य में कोई अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं होगी। आपको सख्त कर्फ्यू लगाना होगा और शहर में मार्शल लॉ लागू करना होगा, बाहरी इलाकों को खाली कराना होगा और सभी सैनिकों को शहर के मुख्य भाग की सुरक्षा के लिए तैनात करना होगा। ये सुनिश्चित करें कि विशेष निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस महीने और शायद अगले महीने भी कोई आपूर्ति नहीं होगी। बड़े पैमाने पर भूखमरी से बचने का एकमात्र उपाय भोजन का राशन करना और साथ ही नाइटमेयर क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए शिकार दल भेजना है। आपातकालीन निधि का उपयोग करके स्वतंत्र जागृत लोगों को बचाई गई सामग्री दान करने पर मिलने वाले इनाम को दोगुना कर दें, बशर्ते वह सामग्री खाने योग्य हो। सभी जागृत इंजीनियरों को तुरंत उत्तर की ओर स्थानांतरित करें। मौजूदा किलेबंदी आने वाली स्थिति के लिए बेहद अपर्याप्त है, इसलिए हमें कुछ ही दिनों में, अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर एक मजबूत रक्षात्मक रेखा स्थापित करनी होगी। दक्षिणी अभियान के अनुभवी सैनिकों में से विशेषज्ञों की भर्ती करें। तुम्हें जल्दी करनी होगी, काय। तुम गढ़ का बलिदान दे सकते हो, और आंसुओं की झील का भी बलिदान दे सकते हो, लेकिन इंसान सबसे पहले आते हैं। जब तक इंसान जीवित है, हम जो कुछ भी नष्ट हुआ है, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मोड्रेट पहले ही ग्लास हेल पर कब्जा कर चुका था। गॉडग्रेव लगभग हार चुका था। वह रेवेनहॉर्ट पर हमला नहीं करने वाला था, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि शहर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी। जेड पैलेस का शासक ज्वालामुखी को सक्रिय कर सकता था और उत्तर से शहर पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को जलाकर राख कर सकता था। हालांकि होलो माउंटेन्स से सटे अन्य सभी क्षेत्र पतन की ओर अग्रसर थे। जेट ने अभयारण्य को पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन लेक ऑफ टीयर्स की रक्षा तब तक करनी थी जब तक कि उसके नागरिक रेवेनहॉर्ट और पूर्व सॉन्ग डोमेन के अन्य शहरों में भाग न जाएं। उसी समय पूर्व में ब्लैक माउंटेन्स के उत्तर में स्थित सभी गढ़ों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे रक्षा के लिहाज से पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे, और वहां किसी भी भूभाग पर मजबूत रक्षात्मक रेखा स्थापित करने का समय नहीं था। इसलिए कैसी को ब्लैक माउंटेन्स में मोड्रेट की बढ़त को रोकने के लिए उपाय करने पड़े। यही कारण था कि वह अपनी सभी उपलब्ध सेनाओं को जुटाकर उत्तर की ओर भेज रही थी। और इस पूरे समय के दौरान एस्टेरियन अपना प्रकोप फैलाता रहा, जिससे अब संत भी मोहित हो गए थे। नेफिस, सनी, तुम्हें जल्दी करनी होगी। कैसी ने मुंह बनाया और अपनी कनपटी को मलते हुए उन इंद्रियों और दृष्टिकोणों के पागलपन भरे बहुरूपदर्शक से चकित थी जिनका वह अनुभव कर रही थी। उसका अलौकिक मस्तिष्क किसी भी सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में वह संतों में भी श्रेष्ठ थी, लेकिन फिर भी वह एक नश्वर प्राणी ही थी। खुद को उस स्तर तक ले जाना उसके लिए कठिन था, और तब भी वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। कभी कभी ऐसा लगता था मानो इन सभी यादों के बोझ तले उसका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम अभी तक ये टूटा नहीं था। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कैसी लगातार अनगिनत मानसिक संदेश भेजती रही। 300 किलोमीटर पश्चिम की ओर पीछे हटे और एक नया शिविर स्थापित करें। एजिस रोज कबीले की सेनाएं वहां आपके सैनिकों से मिलेंगी। हाँ, अग्नि रक्षकों को डेटा मिल गया है। एक दल पहले ही उभरते हुए द्वार को नियंत्रित करने के लिए रवाना हो चुका है। वे समय पर वहां पहुंच जाएंगे। फसलों को जला दो। हाल की फसल का नुकसान एक झटका होगा, लेकिन अगर ये पौधे हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, तो नुकसान कहीं अधिक गंभीर होगा। नागरिकों को हथियारबंद करने की मेरी अनुमति है। मैं अधिकार अपने हाथ में ले लूंगा। यह अमर ज्वाला की इच्छा है। लेडी नेफिस तभी कार्रवाई करेगी जब उन्हें लगेगा कि इसकी आवश्यकता है।
कैसी लड़खड़ा गई। इन सभी दृष्टिकोणों के कारण उसे अपने शरीर के प्रति सजग रहना मुश्किल हो रहा था। उसकी गायब आंख में हल्का दर्द हो रहा था, और कमर पर लगी क्वाइट डांस के बिना वह असहज महसूस कर रही थी। लेकिन अभी भी हम विजयी होंगे। कैसी को इस पर पूरा विश्वास था। उसे इस पर विश्वास करना ही था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस जीत को हासिल करने के लिए कितना बलिदान देना पड़ेगा।